नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आए हैं, जो कई बार आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो, उसमें एक न एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल ही जाता है। ख़ास करके अगर हम बीपीएससी की बात करें, तो बीपीएससी में आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट्स माना जाता है हिस्ट्री में, जो आपका जीएस 1 का पार्ट है, ये आपको एक न एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लेगा। तो आपको चलिए इस जो सेशन है इस सेशन का नाम है जनजातीय आंदोलन एवं विद्रोह। तो जनजातीय आंदोलन एवं विद्रोह इसमें जो है हम आपको 19वीं सदी का जनजातीय और विद्रोह पूरा बता देंगे और कुछ आगे का भी हो सकता है इसमें। सबसे पहले देखिए कि जनजातियों को विद्रोह या आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ा, है ना? ये भी क्वेश्चन उठती है क्योंकि जनजाति सब जानते हैं कि अपने आप को अलग रखती है सभी से। तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि जो भारत में कई हिस्सों में जो है हमारे आदिवासी रहते हैं। 19वीं सदी में क्या हुआ कि एकाएक संगठित होकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उतर गया मैदान में, है ना? लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो आदिवासी जो है अपने समाज को अलग रखता है। इसका आजीविका भोजन का संसाधन है झूम खेती। झूम खेती होता है क्या कि हर जगह 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 बदल के की जाने वाली खेती को झूम खेती कहते हैं। इसका कई अपना आजीविका का साधन रहा है, जैसे झूम खेती हुआ, मत्स्य पालन हुआ, ये सारे इनका जीविकोपार्जन का एक मुख्य कारक था। फिर क्या हुआ, इसका देखिए सबसे बड़ा कारण ये बना कि जब ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में जो आदिवासी थे उनके जब्त में आ गए कि जो उनका जमीन हुआ करता था, उन जमीन पे उस समय उन मालिक हुआ करते थे आदिवासी, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में वो उसी जमीन पे कृषि मजदूर बन गए। उन्हें खानों, बगानों और फैक्ट्री कार्य करने के लिए जो है कुलीगिरी की तरह विवश किया गया। मतलब कूली की तरह उसको जो है विवश किया गया, मजबूर किया गया कि काम करो। आदिवासी आंदोलन जो है अन्य आंदोलनों से जो है भिन्न देखने को मिलेगा, आपको बहुत भिन्न मिलेगा, क्योंकि इसका अत्यधिक हिंसक और संगठित थे ये। क्योंकि आदिवासी में एक एकता का रूप देखने को मिलता है, एकता का प्रमाण देखने को मिलता है ना? एकजुटता प्रशंसनीय थी उसकी। ठीक है, आदिवासी ने अपने को जो है वर्ग के आधार पर संगठित किया, जैसे कि जाति के आधार पर होता है ना, उसी तरह इन्होंने भी अपने वर्ग के आधार पर किया। संथाल को एक साथ किया, कोल को एक साथ किया, मुंडा को एक साथ किया, है ना? ऐसे ऐसे जो है एक संगठित रूप बनाया और बना करके जो है ब्रिटिश के विपक्ष में मैदान में उतर पड़े। जनजातीय आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है कि सरकार ने है आदिवासी कबीलों को सरदारों को जमींदार का दर्जा प्रदान कर एवं लगान की नई पद्धति लागू कर दी और उनको जो परंपरा था उनको कमजोर कर दिया। अभी भी कई जगह है कि जो जनजातीय क्षेत्र है उसके क्षेत्र में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे आपका जो संविधान है उसमें भी इसका प्रावधान किया गया है कि आप बिना अनुमति का नहीं कहीं भी घूम सकते हैं। आवागमन की ही आज़ादी है, लेकिन आपको कुछ क्षेत्र में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, देखने को अभी भी मिलता है। अगर अभी भी आप गौर करेंगे, अगर नज़र को इधर उधर दौड़ाते हैं तो आपको बहुत जगह जो है देखने को मिलेंगे। आदिवासी के बीच क्या हुआ कि सरकार द्वारा ईसाई मशीनरी की घुसपैठ हुआ, ईसाई धर्म परिवर्तन कराने लगे। ठीक है, आदिवासी को जो है अपने धर्म की ओर खींचने लगे और इसमें जो है महाजन व्यापार लगान वसूलने लगे, जैसे रैयतवाड़ी था, महलवाड़ी था, अस्थाई बंदोबस्त था। ऐसे समूह जो था बिचौलियों की भूमिका निभाते थे और उनसे जो है कर वसूलते थे।
वन क्षेत्र के नियंत्रण होता था, कटाई शुरू कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। उनको जमीन चाहिए था कृषि के लिए, तो वन का कटाई करने लगे, है ना। इसी बीच में जो है 3 चरण में हम लोग जो है बांट को देखते हैं, किसको, जनजातीय आंदोलन को। प्रथम चरण था 1795 से 1860 ईस्वी, द्वितीय चरण था 1860 से 1920 और तृतीय चरण था 1920 के बाद का, है ना। तो चलिए इसमें से जो है सबसे अलग अलग आंदोलन पर बात करेंगे, है जैसे कि आपका खोंड विद्रोह है, पहाड़िया विद्रोह है, संथाल है, रंपा है, हर एक हम आपको बात करेंगे, इसका नेतृत्व, क्षेत्र, कारण, है ना। इस पे अलग अलग अभी चर्चा करेंगे आपके साथ। तब तक जो है इस वीडियो पे आप अपना लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। संसाधनों के दोहन के उद्देश्य से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने जनजातीय क्षेत्र में अपना विचार किया और इसी के साथ आदिवासी लोगों के जीवन में हस्तक्षेप आरंभ कर दिया। ब्रिटिश के इस कदम के विरुद्ध आदिवासी ने प्रतिक्रिया दिखाई। उन्होंने निम्नलिखित कर्म से मतलब कार्यों से कष्ट था उनको। थोड़ा सा एरर है यहाँ पे, देखिए इसको हम पॉइंट में बनाकर आपको दिए हैं कि आदिवासी क्षेत्र में सामुदायिक संपत्ति की अवधारणा प्रचलित थी, परंतु ब्रिटिश के द्वारा निजी संपत्ति की अवधारणा लागू किया जाना। जो भी जंगल हुआ करता था, जंगल उस पे जो है अपना आदिवासी क्या करते थे, अपना रहन सहन करते थे, अपना जीविकोपार्जन का जो उसमें व्यवस्था करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या किया कि जो उनका अपना भूमि था उस भूमि पे अपना उसको जो है जनजातीय को किसान के रूप में बना दिया, मजदूर के रूप में बना दिया। और जो सामुदायिक संपत्ति था जैसे कि बंजर जमीन, है ना, बंजर हो गया, चाहे जंगल हुआ, आपको ये सारी जमीन जो है उस टाइम आदिवासी के गिरफ्त में था। लेकिन सरकार क्या किया, सरकार बोला कि वो हम मेरा है, और उन पे हस्तक्षेप कर दिए और उन्हें कब्जा भी लिए। तो ये सारा जो पॉइंट है, इससे जो है उन्हें सबसे बड़ा कष्ट था। आदिवासी लोगों को अनुबंधित श्रमिक के रूप में चाय एवं कॉफी आदिवासी लोगों को अनुबंधित श्रमिक के रूप में चाय एवं कॉफी बागानों में जो है इसको भेजा जाने लगा काम करने के लिए कि जाओ। चाय बागान देखिएगा आपको सबसे ज़्यादातर पूर्वांचल के एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में देखिएगा आपको बहुत सारे अभी भी आदिवासी लोग हैं जो अपना खेती करते थे। वो अपना खुद का खेती करते हैं जिसको हम झूम खेती के नाम से कहते हैं। जो झूम खेती कैसे होता है, ढलान के रूप में होता है ना। और घूम घूम कर भी खेती किया जाता है, उसमें कहीं कहीं छोड़ के कहीं फिर किया जाता है। इस स्थिति में जो है अभी भी देखिएगा, लेकिन उस समय में जो है जबरन भेजा जाता था। अभी तो अपना व्यापार, अपना कृषि कर रहे हैं, अपना उत्पादन कर रहे हैं, उस टाइम जबरन भेजा जाता था। जंगलों पर सरकार का नियंत्रण तथा झूमिंग पर पाबंदी। जो ये झूमिंग पद्धति था उसको पाबंदी लगा दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। देखिए कितना आघात किया जा रहा है आदिवासी लोगों पे, है ना। इसी तरह किसान पे भी किया गया, आपको दिखाएं किसान पे कर के उसमें किया गया, तो आदिवासी के ऐसे किया गया, है ना। अगले वीडियो में जो है हम आपको पूरा किसान विद्रोह, आपको किसान आंदोलन, जितना भी किसान आंदोलन हुआ, जैसे कि रामसू हुआ, आपको जितना भी बहावी आंदोलन है, सारे आंदोलन, रामोसी विद्रोह, गरकरी विद्रोह, सामंतवादी विद्रोह, सारा बताएंगे आपको, है ना। इसमें अगला है नशीले पदार्थ के सेवन के बदले छोटा नागपुर में प्रत्येक जनजाति घर पर आबाकारी कर लगाया गया। कि उसका कहना था कि जो आदिवासी लोग हैं वो नशीले पदार्थ का उत्पादन करते हैं और सेवन करते हैं, है ना। उत्पादन करने पर टैक्स लगाया तो चलता भी है। अब हम कोई भी चीज को अपने ग्रहण कर रहे हैं, या हम कोई खाना खा रहे हैं, या कोई पानी ही पी रहे हैं, या हम कुछ नशीले पदार्थ पी रहे हैं, उस पर कौन कर लगाता भाई? उस पर भी कर ब्रिटिश के द्वारा लगा दिया गया। अब हमें बोला जाएगा कि आप ये कपड़ा पहनते हो, उस पर भी हम आपसे कर लेंगे। आप ये खाना खाते हो, उस पर भी हम कर लेंगे। क्या हम भूखे रहें? क्या हम नंगे रहें? इसके ऊपर भी जो है ब्रिटिश क्या किया, उन पे कर लगा दिया। समझ रहे हैं ना। अफीम की खेती पर पाबंदी लगा दिया गया। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कारण, शॉर्ट फॉर्म में। अब है आपको जनजातीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला कारण, वो भी आपको थोड़ा बहुत बता ही दिए हैं शॉर्ट में, तो इसको आपको जो है जरूरत भी नहीं है। अब इसका स्वरूप देखिए,
इसका स्वरूप कैसे था, है ना, कि प्रवृत्ति इसका कैसा रहा था, जनजातीय आंदोलन का प्रवृत्ति कैसा रहा था, स्वरूप कैसा रहा था। 18वीं और 19वीं सदी में मसीहावादी दृष्टिकोण, जैसे आप देखेंगे मुंडा विद्रोह में जो थे अपने आप को भगवान बोला, अगर नहीं बोलते तो उन पे कोई विश्वास भी नहीं करता, और विश्वास नहीं करता तो एकत्रित नहीं होता और एकता का रूप नहीं होता, जिसके कारण ब्रिटिश डरते नहीं। इसीलिए अपने आप को मसीहा साबित करना उन लोग का मजबूरी भी था उस समय में। क्षतिपूर्ति, धार्मिक प्रतीकों एवं अंधविश्वास, अगर अपने आप को कोई भगवान बोल रहा है, अगर बोल रहा है कि हमें सपने में आकर के भगवान ने ये संदेश दिया कि आप जाओ, आप इससे लड़ो, आपकी सफलता होगी, ठीक है, ये अंधविश्वास है। धार्मिक का सहारा लिया, भगवान का सहारा लिया, है ना। 20वीं सदी में नवीन दृष्टिकोण तथा प्रतिरोध, जैसे खोंड जनजाति, छोटा नागपुर में उड़ाव जनजाति, ये कुछ ऐसे जनजाति थे जो नवीन दृष्टिकोण को रखते थे, प्रतिरोध में चलते थे, विद्रोह, है ना। जियालंग आंदोलन, मणिपुर में नेता जैदोनांगा की गिरफ्तारी के बाद उसकी छोटी बहन रानी गैडिनलियू ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। गांधी जी के अहिंसात्मक कार्यक्रम, इसमें कुछ ऐसे आंदोलन भी आपको दिखेंगे जिसमें गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन का भी प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं। अब 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह, ये जो है आपका पहला विद्रोह या पहला व्यापक जनजातीय आंदोलन जो है 1790 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। जो पलामू में जनजाति लोग वास करते थे, वहां के जमींदार के शोषणकारी रवैये से ग्रस्त थे। 1819 में मुंडाओं ने इन जमींदारों के समर्थक में विद्रोह किया सबसे पहले, ठीक है। पहला आंदोलन है आपका हो विद्रोह। देखिए, हो विद्रोह जो है आपका 1820 से लेकर के 1837 के ईस्वी में चला था। इसका सबसे बड़ा क्षेत्र था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सीमा प्रोहस्ट नामक स्थान पर हुआ था। इनका कौन सा क्षेत्र रहा था? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल क्षेत्र रहा था। यहाँ का जो राजा प्रहत ने सिंहभूमि और छोटा नागपुर पर क्या किया? कब्जा किया था। 1827 ईस्वी तक चला था यह और निरंतर चला था, बीच में रुका भी नहीं। इसका कारण था नवीन कृषि राजस्व नीति और उनके क्षेत्र में बंगालियों के प्रवेश के विरोध में किया गया था। समझ रहे हैं? अगला है खासी विद्रोह। ये जो खासी विद्रोह है दोस्तों, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। तो इस विद्रोह को जो है ना, हम लोग थोड़ा सा ध्यान से आप लोग एक बार अपना नोट्स देख लीजिएगा। इसका भी नहीं हो तो आप एक बार सर्च भी कर लीजिएगा, है ना। ये जो है 1827 से 1833 ईस्वी के बीच में चला था। और इसका जो क्षेत्र था, खास करके आपको नॉर्थ ईस्ट का जो गारो खासी जयंतिया है ना, इस क्षेत्र में था। जो अभी भी आपको देखने को मिल रहा है आंदोलन वगैरह, जो हमारे जनजातीय आंदोलन हो रहे हैं अभी, खास करके इसी क्षेत्र में हो रहे हैं। तो इसीलिए जो है ये चैप्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट माना जाता है ना। ये जो है खासी गारो संपद में एवं सिंह फौज के मैदान में, है ना, क्षेत्र में आए लोगों को वापस भेजने के लिए इसको शुरू किया गया था। तीर्थ सिंह के नेतृत्व में स्वयं को संगठित किया था। इसमें इसका नेता कौन थे? तीर्थ सिंह। 1833 तक ब्रिटिश सैन्य शक्ति ने विद्रोह कुचल दिया और इसको कुचल करके खत्म कर दिया गया। अगला है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह जो है आपको असम के अहोम अभिजात वर्ग के लोगों द्वारा बर्मा युद्ध के बाद कंपनी के उनके क्षेत्र में वापस न होने पर 1828 ईस्वी में अपने नेता गोमधर कुंवर के नेतृत्व में जो है इस विद्रोह को स्वीकार किया और सरकार ने अहोम विद्रोह को शांत करने के लिए जो है समझौता भी किया, है ना। तो इसको क्या हुआ? बर्मा युद्ध के पश्चात और गोमधर कुंवर ने विद्रोह किया। 1828 ईस्वी में स्वयं को राजा घोषित किया, रंगपुर पर चढ़ाई किया और नेतृत्व फिर रूपचंद्र कोनार में चला गया। उसके बाद है आपका चुआड़ विद्रोह। ये आपको जो है दोस्तों चुआड़ विद्रोह 1766 से 1772
फिर 95 से 1816 2 बार में चला था। बंगाल के मिदनापुर में था चुआड़ और जो था भूमिज था दुर्जन सिंह, है ना, उनके नेतृत्व में राजा जगन्नाथ ने 1768 ईस्वी में आत्म विनाश की नीति अपनाई। ठीक है, उसके बाद है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है दोस्तों, ये भी एक, इससे आपको जो है बीपीएससी में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है ना। कोल विद्रोह को लेकर के जो है बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको भी हम लोग अपना बारीकी से देखते हैं। ये जो है आपका रांची, सिंहभूमि और हजारीबाग पलामू के क्षेत्र में जो है उसके जो है मानभूमि जो है उसके पश्चिम के क्षेत्र में फैला था, और इस विद्रोह का कारण था आदिवासी की भूमि को उनके मुखिया मुंडो से छीनकर क्या किया कि मुसलमान तथा सिख किसानों में दे दिया था, जो 1831 से 1848 ईस्वी तक ये विद्रोह चला था, है ना। 1822 में छोटा नागपुर की जो कोल जनजाति थे उन्होंने ये शुरू किया। रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि के पश्चिम तक फैला। चावल से निर्मित शराब पर उत्पाद शुल्क, जबरन अफीम उगाने के लिए इसको इन्हें कहा गया। 1833 के माध्यम से अप्रत्यक्ष शासन समाप्त किया गया। 31 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह के हजारों बाहरी किसानों को मार दिया। उसका नेतृत्व 2 लोग कर रहे थे, सिंधराय मानकी और बिंदराय मानकी। अगला है आपका खोंड एवं सवार विद्रोह। ये जो है 18 दोनों एक ही विद्रोह माना जाता है। 1837 से 1856 में चला था। खोंड जनजाति ने तमिलनाडु से लेकर के बंगाल और मध्य भारत तक फैला था। उन्होंने 1837 से 1856 के बीच ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। खोंड लोगों के विद्रोह का कारण था, सबसे बड़ा कारण था सरकार द्वारा नए करों को लगाना, उनके क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश तथा मानव जाति पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना आदि बहुत सारे इसमें कारण थे, जिसमें से एक चक्र बिसोई ने नेतृत्व प्रदान किया था। कालांतर में राधा कृष्णन दंडसेन ने भी इनका विद्रोह किया और इसमें शामिल हुआ, है ना। ये सबसे किसके निकटवर्ती थे? उड़ीसा के निकटवर्ती थे। सोंडमाल क्षेत्र में, जो तमिलनाडु, आपका मध्य भारत, ये सारे जगह पे ये आपको देखने को मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में श्रीकल्लुम और विशाखापट्टनम एक बिश्नोई के नेतृत्व में, और जो राधा कृष्णन दास था उसने 1856 में सवार आंदोलन का शुरू किया। समझ रहे। अगला है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में चला था। संथाल आदिवासी का विद्रोह आदिवासी विद्रोह में सर्वाधिक जबरदस्त था। ये जो विद्रोह था सबसे अधिक मजबूत विद्रोह था। यह विद्रोह मुख्यतः कहाँ हुआ था? बिहार के भागलपुर से राजमहल के बीच केंद्रित था। इस स्थान को दमन एक कोह की संज्ञा दी जाती है। इसको किस चीज संज्ञा दी जाती है? संथाल विद्रोह को दमन ए कोह की संज्ञा दी जाती है। संथाल लोगों ने भूमिकर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस दमन, जमींदार साहूकार की वसूलियों के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करते हुए विद्रोह किया था, है ना। किनके बीच था ये पुलिस व्यवस्था के बीच था, जमींदार साहूकारों के बीच में था, सारे के बीच में ये विद्रोह को शुरू किया गया। और समय के गैर आदिवासियों को जो आदिवासी क्षेत्र में प्रवेश कर उनके साथ जातियां किया करते थे उसको भी दिक नाम से संबोधित किया करते थे वो, है ना, दिक नाम। संथाल विद्रोह को सिद्धू और कान्हू नामक 2 संथाल ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। सिद्धू कान्हू ने घोषणा की कि ठाकुर जी भगवान ने उन्हें आदेश दिया है कि वो आजादी के लिए अब हथियार उठा ले। अंधविश्वास, अपने आप को मसीहावादी, समझ रहे हैं ना। सरकार को संथालों के विद्रोह को कुचलने के लिए जो है उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाना पड़ा था। इनके विद्रोह नेताओं को जो पकड़ के क्या किया गया है? पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम घोषित कर, जो भी पकड़ के लाया होगा इसको 10,000 रुपये देंगे। किनको? सिद्धू और कान्हू को। सिद्धू अगस्त 1855 ईस्वी और कान्हू जो है 1856 ईस्वी में पकड़ा गया, और कुंवर सूर सिंह द्वारा 3 चरण में जो है विभाजित आदिवासी विद्रोह में का द्वितीय चरण का 1860 से 1920 तक चला। इस चरण के दौरान जो है आदिवासी ने कथाकथित अलगाववादी आंदोलन शुरू नहीं किया, बल्कि राष्ट्रवादी तथा किसान आंदोलन में भी भाग लिया था। समझ रहे? देखिए इसमें क्या देखा गया है। 1855 में 37वें रेगुलेशन के तहत संथाल क्षेत्र को पृथक कर नॉन रेगुलेशन जिला घोषित कर दिया गया। लास्ट में 30 जून 1855 को भगनडीह से ये शुरू हुआ था। सिद्धू और कान्हू था जमींदार
से परेशान थे, पुलिस व्यवस्था से परेशान थे। 1856 में कश्मीर क्राउन और मेजर लॉयड के नेतृत्व में कार्यवाही किया गया। इसमें माझी प्रथा को भी मान्यता प्राप्त हुआ, है ना। उसके बाद जो है प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर अगस्टन क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों को उन्नति हेतु हिल असेंबली प्लान को चालू भी किया। अगला है आपका रंपा विद्रोह। ये जो आपका रंपा विद्रोह देखने को मिल रहा है, रंपा विद्रोह थोड़ा सा डेट इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। ये जो आपको है रंपा 1922 से 1924 के बीच में चला था। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में एरर हुई है, इसको है आप लोग सुधार कर लेंगे। ये जो है आपको 1922 अगस्त से 1924 के बीच रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया अल्लूरी सीताराम राजू, है ना। ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी। साहूकारों के शोषण तथा वन कानून, झूम कृषि पर प्रतिबंध, इमारती लकड़ी तथा चराई कर में वृद्धि दबा दिया। कौन? कोरामल्लम। इस विद्रोह को भी जो है दबा दिया गया। 1900 ये जो है सीताराम राजू को गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त हुई थी। आपको बताया था ना, गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन का भी इसमें कुछ आपको देखने को मिलेगा। आदिवासी कल्याण हेतु हिंसा को आवश्यक समझते हैं। 1924 में सीताराम राजू की हत्या कर विद्रोह को कुचल दिया गया, है ना। तो अगला विद्रोह आपको है दोस्तों मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो है आपको रांची के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, और ये जो है आपको 1893 से 1900 ईस्वी के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लड़ा जाता है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था, जो पारंपरिक भूमि व्यवस्था, खुटकट्टी और मुंडारी का जमींदारी व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। बिरसा मुंडा को उलगुल्लान महान हलचल और इनके विद्रोह को उलगुन महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है, जिसे सरदारी विद्रोह की भी उपमा प्रदान की जाती है। बिरसा मुंडा ने क्या किया कि भगवान का दूत घोषित किया अपने आप को, और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। और उनका कहना था दिक्कुओं मैंने गैर आदिवासी से हमारी लड़ाई होगी, और उनके खून से जमीन इस तरह लाल हो गए जैसे लाल झंडा, है ना। 1900 ईस्वी में प्रारंभ में बिरसा को सैलर के पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, और जहां जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई, है ना। इसको जो है महाविद्रोह, सरदारी लड़ाई, सामूहिक खेती प्रचलन, मसीहावादी दृष्टिकोण, इसमें भी आपको देखने मिला होगा। अपने आप को भगवान का दूत साबित किया, शोषण मुक्त समाज की स्थापना, एकेश्वरवाद पे इनको मानना था कि एकेश्वरवाद को इन्होंने जो है बढ़ावा दिया। भूत प्रेत की पूजा पर रोक, सैल रकबा पहाड़ी पर विद्रोहियों का पराजय। भील विद्रोह 1813 ईस्वी। भील विद्रोह 1818 ईस्वी महाराष्ट्र एवं राजस्थान क्षेत्र में हुआ था। नई कृषि व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था की स्थापना 1820 में दशरथ, 1822 में हरिया एवं 1825 में सेवरम ने किया था। राजस्थान कर्नल डीड की सलाह पर मेवाड़ के शासक द्वारा भीलों के भोलाई का अधिकार समाप्त हुआ। तिसाला नामक नया भूमि कर लगाने के विरुद्ध में डंकन प्रथा था इसमें। उसके लिए 1821 में भीलों ने दौलत सिंह के नेतृत्व में इसको लड़ा, और गोविंद ने फिर 1833 में संप सभा की स्थापना किया, और 1921 में मोतीलाल तेजावत ने जागीरदारों द्वारा जो है ली जाने वाली वेठ बेगार प्रथा के विरुद्ध भील को संगठित किया। उसके बाद है पहाड़ी विद्रोह 1772 से 1800 संथाल परगना के क्षेत्र में इसको रखा जाता है, उसके अंतर्गत इसको हुआ था। कोल विद्रोह आपको बता ही दिए थे दोस्तों। ये सारे आपको जो है जनजातीय आंदोलन है। कुछ और जनजातीय आंदोलन है, जैसे कि है चेंचू आंदोलन 1920 में हुआ था आंध्र प्रदेश में गंटूर जिले में। असहयोग आंदोलन के समय शक्तिशाली जंगल सत्याग्रह के रूप में शुरू हुआ था ये, है ना। इसमें भी जो है बिना शुल्क भुगतान पशुओं को जंगल चराने के लिए भेजा जाता था। ये सारा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि खासी विद्रोह आपको हो ही गया, वन या जंगल सत्याग्रह हुआ, है ना। ये सारे आंदोलन, नागा आंदोलन हुआ। नागा आंदोलन अभी आपको रंगमोई जदोंगा के नेतृत्व में किया गया था। ये सारा आपको खरवार विद्रोह हुआ,
ये सब जो है आपको ये विद्रोह के अंतर्गत देखने को मिलेगा ही। तो चलिए दोस्तों, आज इस क्लास में हमने आपको जनजातीय आंदोलन एवं विद्रोह के बारे में बताया और इसका शॉर्ट फॉर्म आपको हम दे दिए हैं और एक पीडीएफ अपलोड हम कर देंगे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे कि जो आंदोलन था जनजातीय आंदोलन है ना, उसका विद्रोह आंदोलन, अवधि और नेतृत्वकर्ता और प्रचलित क्षेत्र कौन सा क्षेत्र में हुआ, कौन कौन उसमें शामिल थे और इनका क्या समय रहा और उनका नाम क्या है आंदोलन विद्रोह का। तो ये इससे आपको बहुत बड़ा फैक्ट बिहार एसआई, बीपीएससी, एडीओ, बीएसएससी सारे एग्जाम में जो है आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।